नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की एक ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें हम 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। आज उसका जो टॉपिक है वो रहेगा भाई, क्या रहेगा? हरियाणा की झीलें, हरियाणा की झीलें और कुंड, ये हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम हरियाणा की झीलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो करेंगे 1 बाय 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में है? ऑप्शन ए कर्ण झील, ऑप्शन बी सरोवर झील, ऑप्शन सी तिलियार झील, ऑप्शन डी ब्लू बर्ड झील। तो बताइए कौन सी जो झील है वो रोहतक में है। रोहतक में कौन सी है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? तिलियार झील। कहाँ पे है? रोहतक में है। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। ये देखिए कब पूछा गया था, एचएससी के द्वारा 2023 में पूछा गया था, सीईटी में ही। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में है और ये पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। हरियाणा की और झीलें जो ऑप्शन में दे रखी थी, आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो बसई झील और दमदमा झील, ये कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में दोनों झीलें। बड़खल झील और सूरजकुंड झील, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में। टिक्कर झील, ये कहाँ पे है? पंचकुला में। और ब्लू बर्ड झील, ये कहाँ पे है भाई? हिसार में। ये झीलें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आगे क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा ताकि आप इसका आंसर अच्छे से दे सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है? अब इसका उल्टा पूछ लिया गया। क्या? पहले पूछा गया कि रोहतक जिले में कौन सी झील है, अब हमसे पूछ लिया गया कि तिलियार झील किस जिले में है। तो ऑप्शन ए है अम्बाला, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी कैथल। तो बताइए तिलियार झील किस जिले में है? किस में है? रोहतक में। अभी अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? ब्रह्म सरोवर जो है कहाँ पे है बताइए। ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी सिरसा। तो जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। और ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में है। एक सरोवर है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो ब्रह्म सरोवर है इसको बड़ा पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का क्या किया जाता है भाई? आयोजन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? करनाल में, सॉरी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। बताइए जो हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है वो किस नदी पर है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी कृष्णावती नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो हथनी कुंड बैराज है वो कहाँ पे है? किस नदी पे है? यमुना नदी पे। किस नदी पे है? यमुना नदी पे। कल हमने नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, उसमें यमुना नदी है वो हरियाणा की मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है भाई। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है भाई? क्या है? बारहमासी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है। इसके अलावा और जितनी भी नदियां हैं वो सब मौसमी नदियां हैं, ये बारहमासी नदी है यमुना नदी। तो जो हथनी कुंड बैराज है भाई वो कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। और जो हथनी कुंड बैराज है इसको क्या बोला जाता है भाई? मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए आइए अब पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। हथनी कुंड जो बैराज है भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पे है। कहाँ पे है? यमुना नदी पे। और ये कैसा बैराज है भाई? कंक्रीट। और इसका निर्माण किस लिए किया गया था? सिंचाई के लिए। किस लिए किया गया था? सिंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया। किस जिले में है? अभी बताया था मैंने, ये किस जिले में है? ऑप्शन ए यमुना नदी, सॉरी यमुनानगर, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो किस जिले में है? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? जो हथनी कुंड बैराज है वो किस जिले में है? किस जिले में है भाई? यमुनानगर। कहाँ पे है? यमुनानगर में। अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में बड़खल झील कहाँ है?
मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था तब बताया था भड़कल झील कहाँ पे है। ऑप्शन ए मानेसर के पास, ऑप्शन बी फरीदाबाद के पास, ऑप्शन सी रोहतक के पास, ऑप्शन डी सूरजकुंड के पास। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। और ये देखिए भाई, ये कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, ध्यान से देखिए कितनी बार ये पूछा गया है एचएससी के द्वारा 2015 में, 2016 में, 2018 में, कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो बड़खल झील है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, किस जिले में है, किस जिले में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फरीदाबाद। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जो भड़कल झील है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। यह क्या है भाई, एक मानव निर्मित झील है। सेकंड क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये कैसी है भाई, एक मानव निर्मित झील है। पूछा जा सकता है कृत्रिम निर्मित झील है या फिर एक मानव निर्मित झील है। तो ये कैसी है बड़खल झील, मानव निर्मित झील है। और यह झील दिल्ली से कितने किलोमीटर भाई, 32 किलोमीटर की दूरी पर है। गर्मियों की छुट्टी में लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन, जो बड़खल झील है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में, और ये कैसी है, मानव निर्मित। ये दो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली से कितनी दूर है भाई, 32 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह माना जाता है कि जो सूरज कुंड है डैश शताब्दियों से बनाया गया था भाई, बताइए। ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 15वीं, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए सूरज कुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था, किस शताब्दी में बनाया गया था, किस शताब्दी में बनाया गया था भाई, 10वीं शताब्दी में। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। सूरज कुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद जिले में। इसका जो निर्माण है वो 10वीं शताब्दी में, किसमें हुआ भाई, 10वीं शताब्दी में। किसमें, तोमर कुल के राजाओं ने करवाया था। किसने कराया था भाई, तोमर कुल के राजाओं ने। और इस कुंड का जो प्रयोग है वो ब्रिटिश काल तक प्रमुख जल स्रोत के रूप में किया जाता था। इसका जो प्रयोग है वो ब्रिटिश काल तक प्रमुख जल स्रोत के रूप में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में है, कौन सी भाई, ध्यान से देखिए कौन सी पूछी गई है। गोकर्ण हरियाणा के किस जिले में। ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी पिंजौर। और ये देखिए 2017 में ही ये 3 एग्जाम में क्या हो चुका है भाई, रिपीट हो चुका है। इसमें रोडवेज वाले पेपर में आया है, इंस्पेक्टर वाले में आया है ना, ये 2-3 बारी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो बताइए गोकर्ण जो ताल है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, कहाँ पे है, रोहतक। कहाँ पे है भाई, रोहतक में। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। प्राचीन गोकर्ण तालाब हरियाणा के रोहतक जिले में है और करीब 600 साल पुराना है भाई। ये तालाब कितने साल पुराना है, 600 साल पुराना। और कुछ साल पहले इस तालाब की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष इसकी गवाही देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोकर्ण पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, गोकर्ण तालाब। और कर्ण तालाब आ जाए तो वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, करनाल में। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड का एक प्राचीन जलाशय है, फरीदाबाद जिले में है ना, जो डैश पर्वत माला की पृष्ठभूमि में है। बताइए जो फरीदाबाद है, मैंने आपको बताया था फरीदाबाद कहाँ पे है, दक्षिण में। दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है, कौन सी है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी मोरनी, ऑप्शन डी विंध्य। बताइए कौन सी है जो फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड एक प्राचीन जलाशय है जो डैश पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में है। बताइए किस में है, अरावली में। किस में है, अरावली में। क्योंकि जो फरीदाबाद है वो कहाँ पे है, दक्षिण। और दक्षिण में हरियाणा में कौन सी पर्वतमाला है भाई, कौन सी पर्वतमाला है, अरावली। कौन सी है, अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट सेट कर दूँ 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये एक्सप्लेनेशन है, देखिए कैसे। जो सूरज कुंड है जलाशय 10वीं शताब्दी में एक प्राचीन क्या है भाई, जलाशय है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में, ये देखिए भाई किस रूप में है, अर्ध चंद्राकार रूप में है। और जो सूरज कुंड अपने वार्षिक मेले सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए क्या है, जाना जाता है भाई। और पहले ये साल में एक बार वो किया जाता था, मनाया जाता था। अब साल में कितनी बार मनाया जाएगा, 2 बार मनाया जाएगा।
ध्यान रखिएगा, अब ये घोषणा कर चुकी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच का आ गया भाई, मैच इट का। देखिए, निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित है, हमें बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे झील दे रखी है, यहाँ पे उनके जिले दे रखे हैं। बड़कल झील बताओ फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा। लेकिन पढ़िए, और भिंडावास, भिंडावास कहाँ पे है भाई, भिंडावास कहाँ पे है, झज्जर में। क्या दे रखा है, कुरुक्षेत्र, गलत हो गया। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। और जो दमदमा है वो कहाँ पे है, दमदमा कहाँ है, गुरुग्राम में। क्या दे रखा है, सिरसा, जो कि गलत है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, जो बड़खल झील है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में। हमारा ऑप्शन ए ही क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है। इसने क्या पूछा, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है। ऑप्शन ए कपाल मोचन, ऑप्शन बी फल्गुन सरोवर, ऑप्शन सी सनहित सरोवर, ऑप्शन डी ब्रह्म सरोवर। बताइए कौन सा ऐसा है जो पक्का है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, ब्रह्म सरोवर। क्या आएगा, ब्रह्म सरोवर। और चारों तरफ से ये क्या है भाई, पक्का है। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भाई, ब्रह्मा से जुड़ा है। मानता क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का क्या मिलता है भाई, फल मिलता है। और यह सरोवर चारों तरफ से भाई क्या है, पक्का बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन कितने बने भाई, कितने बने, देखिए 3-4 बने। कौन कौन से, एक तो जो ब्रह्म सरोवर है वो किस जिले में है, कुरुक्षेत्र जिले में। और ब्रह्म जो सरोवर है ये कौन से उसको है, ब्रह्मांड के जो निर्माता है भगवान, किसको इससे जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, यहाँ पर कौन सा वो लगता है भाई, किस टाइम पे ये लगता है भाई, किस टाइम पे, सूर्य ग्रहण के समय सरोवर के पवित्र जल में क्या लगाई जाती है, डुबकी लगाई जाती है। और कौन से यज्ञ का हमें फल प्राप्त होता है, तो कितने, कौन से, हजारों अश्वमेध के यज्ञ का क्या प्राप्त होता है भाई, फल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और चारों ओर से ये क्या है, पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है, हरियाणा में करनाल के। देखिए पहला ऑप्शन ए पैराकिट झील है ना, सुल्तानपुर, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी अभिमन्यु। तो बताइए करनाल में कौन सी है जिससे कि करनाल का क्या पड़ा है भाई, नामकरण हुआ है। तो करनाल का नामकरण किस पे हुआ है, कर्ण पे, है ना, कर्ण पे। तो कौन सी झील होगी, कर्ण झील। कौन सी होगी, कर्ण झील। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। हरियाणा के करनाल में स्थित प्रसिद्ध झील का नाम क्या है भाई, कर्ण झील। और गोकर्ण आ जाए तो क्या होगा, रोहतक। और कर्ण झील आ जाए तो क्या होगा, करनाल। दोनों में डिफरेंस है। मान्यता क्या थी कि जो महाभारत में कर्ण इस झील में स्नान किया करते थे, इसी स्थान पर उन्होंने अपने जो कवच और कुंडल हैं भगवान इंद्र को क्या किए थे भाई, दान किए थे। ये मैंने आपको जब करनाल जिला कराया तब आपको बताया था, याद कीजिएगा, नहीं तो वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। बताइए प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए मैदान क्षेत्र, ऑप्शन बी रेतीला क्षेत्र, ऑप्शन सी शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी क्षेत्र। देखिए एचएससी के द्वारा ये कब कब पूछा गया, 2017 में, और सॉरी एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 2017 में पूछा गया है और 2015 में। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, मैदानी क्षेत्र। क्या आएगा, मैदानी क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के प्राकृतिक स्थलाकृति विभाजन में मैदानी भाग का हिस्सा सबसे बड़ा है और इसी मैदानी हिस्से में प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील स्थित है भाई। कौन सी, बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील इसी में है भाई, मैदानी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए क्या है, 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। ये नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। हालांकि ये झील से रिलेटेड नहीं है, लेकिन
कुंडों से रिलेटेड है। किससे है? कुंड, क्योंकि हम भी कुंड के भी साथ में लेके चल रहे हैं क्वेश्चन। जो नवग्रह कुंड है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए पढ़िए, हासी, जगाधरी, ऑप्शन सी गुड़गामा और ऑप्शन डी कैथल। तो जो नवग्रह कुंड है वो कहाँ पे है? कैथल में। एक बात देखिए, जो नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी। और मंदिरों की अधिकता के कारण किसे बोला जाता है? भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण तो किसे बोला जाता है? नवग्रह कुंडों के, है ना, कारण किसको बोला जाता है? कैथल को। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण किसे बोला जाता है? भिवानी को। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के लाखों सैनिक मारे गए थे और मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में 11 रुद्रों की स्थापना की। किसकी की भाई? 11 रुद्रों की स्थापना की थी। इसीलिए इस नगरी को छोटी काशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी काशी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए झीलों के लिए, ऑप्शन बी गर्म पानी के कुंड के लिए, ऑप्शन सी बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? कि जो सोना नगर है किस कारण से प्रसिद्ध है? तो किस कारण से? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी गर्म पानी के कुंड के लिए। जो सोना नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। सोहना नगर गर्म जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है और ये दिल्ली से कितनी दूर है भाई? 65 किलोमीटर दूर। और कौन से जिले में है? गुरुग्राम जिले में एक प्राचीन शहर है सोहना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? दोबारा पढ़ती हूँ। हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? ऑप्शन ए करनाल सरोवर को, ऑप्शन बी बदकल झील को, ऑप्शन सी हथनी कुंड को, ऑप्शन डी सनहित सरोवर को। तो किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भाई? सनहित सरोवर को। इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? सनहित सरोवर। चलिए सनहित सरोवर के बारे में पढ़ते हैं क्या है। देखिए हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा सरोवर है भाई? सनहित सरोवर, जो कि 7 सरस्वती नदियों का क्या है भाई? मिलन स्थल माना जाता है। और इस पवित्र जलाशय में अमावस्या के दिन, किस दिन भाई? अमावस्या के दिन स्नान के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। और इस सनहित सरोवर को किसको समर्पित है भाई? भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। कौन सी सरोवर को? सनहित सरोवर को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में है? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, जो दमदमा झील है वो हरियाणा के किस जिले में है? बताओ, ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन गुरुग्राम, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो बताइए किस जिले में है दमदमा झील? किस जिले में है? गुरुग्राम में। किस में है भाई? गुरुग्राम में। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2015 में और 2016 में। देखिए दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना खंड में है और दमदमा झील अरावली पहाड़ियों की तलहटी में लगभग 3000 एकड़ में फैली है। कितने एकड़ में फैली है? 3000 एकड़ में। एक और क्वेश्चन कि कौन सी पहाड़ियों की तलहटी में है? अरावली पहाड़ियों की तलहटी में है। और हरियाणा पर्यटन निगम ने दमदमा झील को एक पर्यटन केंद्र के रूप में क्या किया है भाई? विकसित किया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? ऑप्शन ए सुखना झील, ऑप्शन बी सूरजकुंड झील, ऑप्शन सी ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन डी दमदमा झील। बताइए कौन सी होगी? अभी मैंने आपको बताया कौन सी। इसका आंसर क्या होगा? दमदमा झील। कौन सी होगी भाई? दमदमा झील। कितने एकड़ में फैली थी? 3000 एकड़ में। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था
फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको यहीं के यहीं अच्छे से याद हो जाए, है ना। चलिए करते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? दमदमा झील है। और ये मीठे पानी की क्या है भाई? झील है, जो सोहना से कितने भाई? 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सोहना से कितनी दूर है? 8। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई? 3000 एकड़ है। और यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई एक क्या है? एक खूबसूरत झील है, जिसके बीच में ड्रीम आइसलैंड आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट भी है भाई। क्या है? एक खूबसूरत झील है और इसके बीच में क्या बनाया गया है भाई? ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। क्या आ सकता है? देखो भाई ध्यान से, है ना। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, दोबारा से रिपीट करती हूँ, है ना। क्या है? 1 मिनट, जस्ट वन पेन लेते हैं। ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट, ये कहाँ पे है? इस झील के बीच में है। और यह है अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? अरावली की पहाड़ियों से। और कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में। और सोना से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। और हरियाणा की क्या है भाई? ये सबसे बड़ी झील है। और कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ये 3-4 क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जस्ट 1 मिनट, सेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई ये है, बड़खल झील पर्यटन स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था भाई? बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1973, 1974, 1975, 1976। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए 1973। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। क्या है? जो बड़खल झील पर्यटन संकुल 1973 में स्थापित किया गया था, यह झील हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में है। कहाँ पे है भाई? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था, जो बड़खल झील है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कौन सी झील है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सूरजकुंड झील, ऑप्शन बी ब्रह्मसरोवर झील, ऑप्शन सी बदकल झील, ऑप्शन डी सनहित सरोवर। तो बताइए भगवान विष्णु को कौन सी झील समर्पित है? कौन सी? ऑप्शन डी सनहित सरोवर। सनहित सरोवर कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में। और भगवान विष्णु को क्या है भाई? समर्पित है। और इसे भगवान विष्णु का क्या बोला जाता है भाई? क्या बोला जाता है? 1 मिनट, ऊपर करते हैं। इसे भगवान विष्णु का क्या बोला जाता है भाई? स्थायी निवास स्थान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी झील भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? सनहित सरोवर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? हरियाणा की झील नहीं है, ये ध्यान रखा करो। नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए कोटला झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी दमदमा झील, ऑप्शन डी कौन सी भाई? खलीमपुर झील। तो बताइए कौन सी होगी? कौन सी होगी? ऑप्शन बी चिल्का झील। ये कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में, अपने हरियाणा में नहीं है। ए भी है, सी भी है और डी भी है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी चिल्का झील अपने हरियाणा में नहीं है। ये कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है। चलिए चिल्का झील के बारे में पूछते हैं। चिल्का झील हरियाणा के उड़ीसा राज्य में है और ये एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। क्या है भाई? एशिया की सबसे खारे पानी की, ना केवल भारत की, यहाँ पे बात हो रही है एशिया की। कोटला झील हरियाणा के नूह में है। कोटला झील कहाँ है भाई? हरियाणा के नूह जिले के कोटला गांव में है। और यह झील मेवात क्षेत्र की क्या है भाई? जीवन रेखा है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सी झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है, तो कौन सी है? कोटला झील। और जो दमदमा झील है वो हरियाणा के कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। और हरियाणा की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है भाई? दमदमा झील। और सबसे बड़ी झील भी है। और खलीलपुर झील हरियाणा के गुरुग्राम में कहाँ पे भाई? पटौदी तहसील में है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछी जा चुकी है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। सभी क्वेश्चन जो भी मैं एक्सप्लेनेशन में करा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं। आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि एचएससी अपने क्वेश्चन क्या करती है? रिपीट करती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ है? हमें बताना है जो चर्म रोग है उसके उपचार में जो सहायक है गर्म पानी का कुंड वो कहाँ पे है।
तो एकमात्र है हरियाणा में। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी सोहना, ऑप्शन सी तेरावड़ी, ऑप्शन डी सूरजकुंड। ये देखिए 2016 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2016 में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो गर्म कुंड है वो कहाँ पे है? सोहना में। और सोहना कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड सोहना में है। भारत धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है। भारत के विभिन्न चमत्कारों में से एक का ये क्या है भाई? उदाहरण है क्या? सोहना का शिव कुंड। और इस शिव कुंड से निकलने वाले गर्म पानी में स्नान करने के लिए हजारों लोग आते हैं। लोगों का क्या मानना है कि जो ये शिव कुंड है इसमें डुबकी लगाने से हर प्रकार के चर्म रोग क्या हो जाते हैं भाई? ठीक हो जाते हैं। कहाँ पे? सोहना में। कहाँ पे है ये? सोहना में। और सोहना कहाँ पे है? गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियर पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सा बांध? ऑप्शन ए दमदमा, ऑप्शन बी बड़खल झील, ऑप्शन सी अथनी कुंडी, ऑप्शन डी अंगपुर। बताइए कौन सा है? ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है जिसको। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? अंगपुर। क्या आएगा भाई? अंगपुर। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। 2016 में पूछा गया था। क्या है इसके बारे में? हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ पे भाई? हरियाणा के फरीदाबाद में अंगपुर बांध हाइड्रोलिक इंजीनियर पर आधारित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। और इस जो बांध का निर्माण है वो किसने कराया था? तोमर वंश के राजा अंगपाल प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से दोबारा देखिएगा क्या है। जो ये है बांध कैसा है? पहली चीज़ तो ग्रेविटी डैम है। कैसा है? ग्रेविटी डैम। और किस प्रणाली पर आधारित है भाई? किस पे आधारित है? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन, इस जो बांध का निर्माण है वो किसने कराया? तोमर वंश के राजा अंगपाल प्रथम के द्वारा। और कब कराया गया? 8वीं शताब्दी में। कब कराया गया? 8वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या करने हैं भाई? गलत युग्मक का क्या करना है? हमने चयन करना है। ऑप्शन ए काबुली बाग पानीपत, ऑप्शन बी नवग्रह कुंड केथल, ऑप्शन सी जल महल कहाँ पे है? नारनौल, ऑप्शन डी ज्योतिसर अंबाला। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत युग्मक है? 2018 में पूछा गया है। तो बताइए कौन सा है? काबुली बाग पानीपत में है, बिल्कुल सही है भाई। और जो जल महल है वो भी कहाँ है? नारनौल में। जो नवग्रह कुंड है वो भी कहाँ है? केथल में, जिसकी वजह से केथल को क्या बोला जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन जो ज्योतिसर है वो कहाँ पे है? अंबाला में नहीं है। वो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। ये क्या है? जो ज्योतिसर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित हिंदू तीर्थ है। माना जाता है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था भाई? गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पे? ज्योतिसर पे, है ना? ज्योतिसर सरोवर पे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था भाई? जो तोमर राजा है उसके द्वारा क्या बनवाया गया था? ऑप्शन ए सूरज कुंड, ऑप्शन बी सोहना कुंड, ऑप्शन सी शाहजहाँ की बावड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो हरियाणा में तोमर राजा है उसके द्वारा क्या बनवाया गया था? बहुत सारी चीज़ें बनाई थी भाई तोमर राजा ने वैसे, लेकिन इन ऑप्शनों की बात करें तो इनमें आंसर क्या आएगा? सूरज कुंड। क्या आएगा भाई? सूरज कुंड। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ें। क्या है? हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सूरजकुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में कब करा था? 10वीं शताब्दी में। तोमर वंश के शासक कौन थे? सूरजमल ने बनवाया था। और इस स्थल पर हर वर्ष फरवरी माह में क्या लगता है भाई? मेले का आयोजन किया जाता है। और यह स्थल अब पर्यटनों के लिए आकर्षण का क्या बन गया है भाई? केंद्र बन गया है। और सूरजकुंड जो मेला है अब वो साल में कितनी बार मनाया जाएगा भाई? 2 बार। कितनी बार भाई? 2 बार, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर दूं आपको अच्छे से दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर है? बताइए हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर है? ऑप्शन ए थानेसर, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो ये कब पूछा गया था भाई? 2018 में पूछा गया था। जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पे है?
यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा हमें कुरुक्षेत्र, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं दे रखा। तो देखो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड कौन है, थानेसर। कौन है भाई, थानेसर। तो रोहतक में भी नहीं है और अम्बाला भी नहीं है और फरीदाबाद में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थानेसर, जो कि कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। आइए पढ़ते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के थानेसर में है। ब्रह्म सरोवर भगवान शिव को समर्पित है। किसको भाई, भगवान शिव को। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने इस भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया था और इस पवित्र स्थान के पास बिरला गीता मंदिर और बाबा नाथ की क्या है भाई, हवेली है। पॉइंट भी नोटेड। जो ब्रह्म सरोवर है वो भगवान ब्रह्मा को है। किसको है भाई, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। और माना जाता है, क्या माना जाता है भाई, ब्रह्मा ने इस भूमि पर ब्रह्मांड का क्या किया था भाई, निर्माण किया था। और इस पवित्र स्थान के पास कौन सा मंदिर है, बिरला गीता मंदिर और बाबा नाथ की क्या है भाई, हवेली है। ये दोनों भी चीज़ें ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जामों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ है भाई, ब्लू बर्ड लेक कहाँ है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी करनाल, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कहाँ है ब्लू बर्ड, कहाँ पे है, हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। पढ़ते हैं ब्लू बर्ड के बारे में। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार में है और यह एक आदर भूमि होने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी है। और यहाँ प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पति वह जीव एक साथ देखे जाते हैं। यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बने भाई। जो ब्लू बर्ड लेक है वो कहाँ पे है, हरियाणा जिले में। हरियाणा के किस जिले में है, हिसार जिले में। कहाँ पे है, हिसार जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था भाई। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछ लिया कि जो बड़खल झील है इसका निर्माण कब किया गया था और किस जिले में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, 1940 में, 1947 में, 1950 में, 1974 में। ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, 1947 में। कब हुआ था, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, 1947 में। और कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में, है ना। पढ़ते हैं, यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बड़खल गांव में स्थित प्राकृतिक झील है। ये कैसी है, प्राकृतिक। और जो दमदमा झील थी वो कैसी थी भाई, मानव निर्मित, है ना, जो अनियंत्रित खनन के कारण सूख रही है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1947 में। और खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो बड़खल जो झील है उसका निर्माण किस लिए किया गया था, सिंचाई के लिए। किस लिए किया गया था, सिंचाई के लिए। HSC ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, हो सकता है आगे आ जाए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन ए सूरजकुंड झील, ऑप्शन बी सनहीत सरोवर, ऑप्शन सी ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन डी दमदमा झील। बताइए कौन है सी है, बताइए कब कब पूछ लिया। देखो भाई कब कब, दो बार एग्जाम में रिपीट हो लिया, 2015 और 2016 में। तो भगवान विष्णु को कौन सी झील समर्पित है भाई, कौन सी है, सनहीत सरोवर। क्या आएगा इसका आंसर, सनहीत सरोवर। जो ब्रह्म सरोवर है वो तो भगवान ब्रह्मा को, और जो सनहीत सरोवर है वो किसको भाई, भगवान विष्णु को, है ना। ये ध्यान रखना। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते हैं आगे। एक मिनट में सेट कर दूं, अभी आ रही है। ये लो भाई, सनहीत सरोवर। पढ़ते हैं सनहीत सरोवर के बारे में। सनहीत सरोवर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसे भगवान विष्णु का क्या बोला जाता है भाई, स्थायी निवास स्थान माना जाता है। अस्थायी नहीं आएगा भाई, स्थायी आएगा यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ अमावस्या के दिन इकट्ठी होती है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय बाधव करता है या इस सरोवर में स्नान करता है तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है ना। तो ध्यान रखना भाई, क्या अगर सूर्य ग्रहण के समय कोई भी इंसान यहाँ पे स्नान कर लेता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। कहाँ पे स्नान करने से, सनहीत सरोवर में। और ये कहाँ पे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। ये भी ध्यान रखना। और कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को। ये 3-4 क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है भाई, करनाल में, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट है, 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सुल्तानपुर झील,
ऑप्शन बी तलियार झील, ऑप्शन सी बड़खल झील, ऑप्शन डी कर्ण झील। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कर्ण झील। क्या आएगा भाई, कर्ण झील, जिससे इसका क्या पड़ा है, नाम करनाल पड़ा है भाई। कर्ण झील, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। कर्ण झील हरियाणा के करनाल का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण का क्या है भाई, केंद्र है। कथाओं के अनुसार क्या है भाई, जो कर्ण है उसने अपना जो कवच और कुंडल है भगवान इंद्र को इसी झील के पास स्नान के उपरांत दान किए थे। और करनाल को कर्ण का क्या कहा जाता है भाई, शहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एचएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासीय पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोटला झील, ऑप्शन बी खालीपुर गलत दे रखा है वैसे, चलो कोई नहीं जो है। ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, सुल्तानपुर। कौन सी झील, सुल्तानपुर झील। ये कहाँ पे है भाई, चलिए पढ़ते हैं, गुरुग्राम में है ना। सुल्तानपुर झील हरियाणा राज्य में विविध प्रवासीय पक्षियों के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम झज्जर राज्य मार्ग पर सुल्तानपुर गांव में 350 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली है, 350 एकड़ में। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको कब भाई, 2 अप्रैल 1971 को भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 अप्रैल 1971 को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। और 5 जुलाई 1991 को है ना इसे राष्ट्रीय उद्यान का भाई क्या दिया गया, दर्जा प्राप्त हुआ था। कब, 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय पार्क का क्या दिया गया भाई, दर्जा दिया गया। ये जो डेटें हैं इंपॉर्टेंट है, एचएससी ने पूछी है, जब मैं पार्क करवाऊंगी तब आपको मैं बताऊंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर चित किए थे। देखो दोबारा पढ़ती हूँ। भगवान जो कृष्ण है ना, उनने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, वो किस स्थान पर दिया था, ये पूछ रहे हैं, किस तीर्थ पर दिया था। ऑप्शन ए मार्कंडेय तीर्थ पर, ऑप्शन बी ज्योतिषर कुंड में, कुंड पे, और कहाँ पे भाई, ब्रह्म कुंड पे, या फिर ऑप्शन डी कालेश्वर तीर्थ पे। बताइए कहाँ दिया था, कहाँ दिया था भाई, मैं ऊपर बता चुकी हूँ कहाँ पे, ज्योतिश्वर कुंड पर, है ना। यहाँ पे क्या किया था, एक मिनट एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं अच्छे से। ज्योतिषर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थ है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का क्या दिया था, उपदेश दिया था। कौन से सरोवर पर, ज्योतिश्वर सरोवर पर, ध्यान रखना। और जो ब्रह्म सरोवर है वो भगवान ब्रह्मा को, और जो सन्निहित सरोवर है वो किसको, भगवान विष्णु को समर्पित है। कुरुक्षेत्र में बड़े सरोवर हैं भाई, ये ध्यान रखना, और उनसे बार बार क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सही मिलान करना है। सही मिलान देखिए क्या है। ऑप्शन ए पानीपत, आगे दे दिया तलियार झील। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है भाई, रोहतक, और यहाँ काला अम। ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है किंगफिशर। ऑप्शन डी अम्बाला, और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, रेड बिशप। बताइए जो जो आपको ध्यान हो ना उस हिसाब से लगा लो। पानीपत में भाई क्या आएगा, काला अम। क्या आएगा भाई, काला अम। रोहतक में क्या आएगा भाई, तलियार झील। क्या आएगा, तलियार झील। और देखो आप वो ना ऑप्शन डिडक्ट करने आने चाहिए। जैसे हमने क्या किया, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ऊपर कर लूँ मैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ से, है ना। चलिए अब ये 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था भाई, 2017 में। देखो हमने पानीपत को क्या लगाया भाई, काला अम। क्या लगाया, काला अम। और रोहतक में क्या लगाया भाई, तलियार झील। रोहतक में क्या लगाया, तलियार झील। तो ऑप्शन ए का सेकंड देखो कहाँ है, 2 में है, इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। इसके बाद डी भी कट हो गया, 2 में है। अब हम बात करें रोहतक। रोहतक के लिए क्या आएगा, ऑप्शन ए, तो वो कहाँ है, देखो ये भी कट हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको अगर औरों के बारे में भी नहीं पता हो ना, तो ये जिसके बारे में आपको पता हो ऐसे आइडिया लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहेगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसका सही मिलान करते हैं। क्या है, पानीपत से रिलेटेड कौन है भाई, काला अम, और तीसरे युद्ध से रिलेटेड है। और जो रोहतक है वो किससे है भाई, तलियार झील। और पंचकुला में क्या है भाई, रेड बिशप है। और अम्बाड़ा में क्या है भाई, किंग फिशर है। क्या है, किंग फिशर है। ये हो गए भाई सही मिलान।
और अगर आपको नहीं भी आता हो तो 2-3 ऑप्शन जिसके बारे में आपको पता हो उससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। पॉइंट भी नोटेड, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर, ठीक है भाई, कैथल, नवग्रह कुंड, बिल्कुल सही, रोहतक, तिलियार झील, लेकिन करनाल, अथनी कुंड, गलत। क्या आएगा? अथनी जो कुंड है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। 2017 में पूछा गया है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो हथनी कुंड है एक कंक्रीट से निर्मित क्या है भाई? बैराज है, जो हरियाणा के यमुनानगर में है, न कि करनाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही मिलान का है। किसका है भाई? सही मिलान का। सही मिलान करना है। देखो क्या है, अथनी जो कुंड है वो बताओ भाई कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? यमुनानगर में। कहाँ आएगा? यमुनानगर में। जो सूरज कुंड है वो कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। जो सुखना लेक है वो कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में। और जो दमदमा झील है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। दो ऑप्शन में है, देखो 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो, डिडक्ट करने आने चाहिए। तो पहले का क्या रहा है? यमुनानगर। तो आपके 2 ऑप्शन कट गए, एक तो ये और एक ये गया। उसके बाद में क्या आएगा भाई? सूरज कुंड झील, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद, फोर्थ। तो ये आएगा, ये नहीं है, तो आपका ये और कट गया। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा भाई? आंसर ए आएगा। क्या आएगा? आंसर ए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो बताइए कौन सा सरोवर है जो चारों ओर से क्या है भाई? पक्का है और पवित्र सरोवर है। ऑप्शन ए फल्गुन सरोवर, ऑप्शन बी ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन सी कपाल मोचन, ऑप्शन डी सनहित सरोवर। ये 2016 में पूछा गया है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? ब्रह्म सरोवर। क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर। चलिए ब्रह्म सरोवर के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्म सरोवर क्या है? ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में एक पक्का बना हुआ क्या भाई? पवित्र सरोवर है, जो हिंदुओं का क्या माना जाता है भाई? पवित्र तीर्थ माना जाता है। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर क्या लगता है? विशाल मेले का आयोजन होता है। और इसमें, है ना, विशाल मेले का क्या होता है भाई? आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जो बड़खल झील है घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियों से, ऑप्शन बी मोरनी की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2021 और 2015 में पूछा जा चुका है। देखो 15 और 21 है ना, गैप फिर भी रिपीट हो गया है ना। तो चलिए, जो बड़खल झील है पहली चीज़ वो कहाँ है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ है भाई? कहाँ पे है? दक्षिण में। और दक्षिण में कौन सी है? वो है अरावली। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। अरावली पहाड़ियों से घिरी बड़खल झील हरियाणा राज्य के कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल तोमर द्वारा, सूरजपाल तोमर द्वारा, हेमचंद द्वारा, महिपाल द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? सूरजपाल तोमर द्वारा। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। हम ऊपर पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो सूरज कुंड का जो निर्माण है वो सूरजपाल तोमर द्वारा करवाया गया था। उगते सूर्य की तरह दिखने वाला यह सूरज कुंड हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली की गोद में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? अरावली की गोद में। और इस कुंड के बीचों बीच भव्य सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर, जिसे राजा सूरजपाल ने सूर्य देव की उपासना के लिए बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये भी ये सूर्य मंदिर के रिगार्डिंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट हम सेट कर लें, ठीक है। 1 मिनट जस्ट। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करनाल के पास से किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर तालाब में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपासक ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला?
वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, जो करनाल के पास है, किस जगह पर योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पराशर तालाब तालाब आएगा तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपासक ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला। तो ऑप्शन ए तारोरी, ऑप्शन बी बलहोल बल्लोलपुर, ऑप्शन सी बास्तली, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, करनाल के किस जगह पर, बलोरपुर पर। कहाँ पे, बलोरपुर पर। पढ़ते हैं, चलिए क्या है, करनाल के पास स्थित बलोरपुर नामक स्थान पर दुर्योधन ने स्वयं को पराशर तालाब में छिपा कर रखा था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण के उपासक के कारण वह युद्ध के लिए बाहर निकला, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, देखिए, निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील स्थित है भाई, बताओ हरियाणा में कौन सी झील स्थित है। ऑप्शन ए दमदमा झील, ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में। कोटला झील, ये कहाँ पे है भाई, नूह मेवात में। और जो खलीलपुर झील है, ये कहाँ है भाई, गुरुग्राम में। तो ऑप्शन डी क्या है, ये सभी। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, ये सभी हरियाणा में हैं। सारी की सारी झीलें कहाँ पे हैं, हरियाणा में हैं। वन बाय वन मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए क्या क्या, ध्यान से पढ़ेंगे। दमदमा झील कहाँ पे है, गुरुग्राम में। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। भीमकुंड झील गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में। ये चारों की चारों झील कहाँ पे हैं, गुरुग्राम में। कोटला झील कहाँ पे है भाई, नूह मेवात में। कर्ण झील करनाल में। गोकर्ण आ जाए तो रोहतक। बड़कल झील फरीदाबाद में। चिली झील ये कहाँ पे है भाई, फतेहाबाद में। कहाँ पे है, फतेहाबाद में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अथनी कुंड बैराज किस जिले में है। क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी हिसार। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, यमुनानगर। क्या आएगा भाई, यमुनानगर। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी पर है। इसे सिंचाई के लिए अक्टूबर 1996 से जून 1999 के दौरान निर्मित करवाया गया था भाई, ध्यान रखना है ना, ताजेवाला नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जो अथनी कुंड बैराज है उसको क्या बोला जाता है, मछुआरों का क्या बोला जाता है भाई, स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार आ रहा है भाई, रिपीट है, 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन बी विंध्या पर्वतमाला, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन डी हिंदू कुश। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा। पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है भाई, फरीदाबाद में स्थित बड़खल झील मानव निर्मित है। कैसी है, मानव निर्मित। और इस झील के पास अरावली पर्वतमाला है। इस झील में बरसात का पानी इकट्ठा होता है। और जो बड़खल झील का निर्माण कब कराया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1947 में आज़ादी के दशक में शुरू किया गया था, जिसके आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल जाए, जिससे जो इसका जो निर्माण है वो क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन भी एचएससी के द्वारा पूछा गया है। तो क्यों किया गया था, सिंचाई के लिए, ये भी ध्यान रखना। वर्तमान में ये झील लगभग सूख गई है, फिर भी यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को यहाँ खींच लाती है। यह पर्यटन का क्या बना हुआ है भाई, केंद्र बना हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा। एक तो सन कब बनाई गई थी, 1947 में, और सिंचाई के लिए, है ना। नेक्स्ट है क्या है, ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता कुंडू कौन है। एक मिनट, अनीता कुंडू कौन है। ऑप्शन ए यह एक लेखिका है, ऑप्शन बी वह एक ओलंपिक एथलीट है, वह एक कुश्तीबाज है, वह एक पर्वत रोही है। तो बताइए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी। ये क्या है, एक पर्वत आरोही हैं। पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। अनीता जो कुंडू है एक पर्वत आरोही है। उनका जन्म 8 जुलाई 1991 को फरीदपुर हिसार में हुआ था। और अनीता कुंडू ने एवरेस्ट सहित 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर दुनिया भर में देश का नाम क्या किया था भाई, रोशन किया था। देश का नाम क्या किया था, रोशन किया था। यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। क्या है भाई, जो अनीता कुंडू है
इनका जन्म कब हुआ? 8 जुलाई 1991 को। कहाँ पे हुआ? फरीदपुर हिसार में हुआ। जो अनीता कुंडू ने एवरेस्ट सहित कितने महाद्वीपों भाई? 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी है उन पर क्या लहराया था भाई? तिरंगा फहराया था। दुनिया भर में देश का नाम क्या किया था भाई? इन्होंने रोशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए भाई, इस तरह से हमारे जो भी क्या भाई, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट ऊपर ले लेते हैं। हमारे हरियाणा के जो जिलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम इस वीडियो में कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि वो लोग भी इस वीडियो से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। आपकी जो भी डाउट है वो कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करूं और आगे आपको इसी तरह मैं और टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।